एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत है जिस पर गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है, जो बड़ा अभिमानी है, जिसका बहुत बड़ा परिवार भी है। 50 पत्नी है, 100 बच्चे हैं और एक अकेला खुद है। कितने हो गए? 151। इतना बड़ा परिवार। महाराज कहीं भी जाए तो छोटे मोटे जीव जंतु तो अपने आप रास्ता छोड़ने की गजराज आ रहा है। अभिमानी भी बहुत था। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया और सरोवर के जल को देखकर के इसके मन में विचार आया, बोले मैं तो नहा ही लूंगा, पहले अपनी पत्नियों को नहलाता हूं, बच्चों को नहलाता हूं। सूंड में पानी भर के लाए, पत्नियों के ऊपर डाले, फिर पानी भर के लाए, पत्नियों के ऊपर डाले, पत्नियों को नहलाता रहा। कुछ समय बाद फिर जल में गया, सूंड में पानी भर के लाया, बच्चों के ऊपर डाला, फिर पानी भर के लाया, फिर बच्चों के ऊपर डाला। महाराज बच्चों को भी नहला दिया। अब कहता है मैं खुद भी नहा लूं। खुद नहाने के लिए जैसे ही सरोवर के सन्निकट गया, मन में विचार आया कि पहले थोड़ी देर कुछ क्रीड़ा करूं, उसके बाद मैं स्नान करूंगा। क्रीड़ा करने के लिए गया, पहले अपने पूरे शरीर को जल में गीला किया, बाहर निकल करके आया, बालू रेत में गया, लोट पोट हो गया महाराज। फिर जल में गया, फिर बालू रेत में आया, फिर जल में गया, फिर बालू रेत में आया। सुंदर स्वच्छ शुद्ध पवित्र जल को अपवित्र अशुद्ध गंदा गदला कर दिया। सरोवर में एक ग्राह बैठा था जो बहुत देर से देख रहा है कि ये चला जाए, पर वो नहीं गया। तो उस ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। पैर पकड़ा, ऐसे लग रहा है कि कोई जल का जीव मेरे चरण स्पर्श करने आया है और थोड़ी देर में चला जाएगा। पर महाराज वो ग्राह धीरे 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 गजराज के पैर को ऐसा पकड़ लिया कि उसको जल में खींचने लगा। ग्राह माने मगरमच्छ। महाराज गजराज को अब लग रहा है कि कोई जल का जीव मुझे जल में खींच रहा है। मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं। अपनी पत्नियों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, सब सूंड में सूंड लगा के गजराज को खींच रहे हैं। बहुत अभिमानी था, सबने खींचा पर बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कहते हैं जल का जीव जल में बलवान होता है और थल का जीव थल में बलवान होता है। बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। पत्नियां प्रयास कर रही हैं, बच्चे प्रयास कर रहे हैं, धीरे 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 बच्चे थक गए, बोले हमें भूख प्यास लगी, हमें जाने दो। हमारे आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। कभी भी हमें कोई बीमारी पकड़ ले या कोई दुख दुविधा हमारे जीवन में आ जाए तो सबसे पहले बच्चे ही कहते हैं, बोले आप देख लो, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम जा रहे हैं। गजराज के बच्चे भी ऐसे ही चले गए। बच्चे गए, पत्नियां कह रही हैं अरे बहनों हम तो प्रयास करें, अरे जल्दी जल्दी इनको बाहर निकालें, कोई जल का जीव इन्हें खींच रहा है, इनको बड़ी दुविधा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। गजराज को खींच रहे पर गजराज बाहर ही नहीं निकल रहा है। एक बोली अरे इतना समय हो गया, बच्चों को गए, न जाने बच्चे कहाँ गए होंगे, क्या खाया पिया होगा या नहीं, कहाँ रह रहे होंगे, बच्चों की चिंता सता रही है। और महाराज इधर एक बोली चल करके देखते हैं। एक पत्नी गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, धीरे धीरे 50 की 50 चली गई। ऐसा हमारे आपके साथ भी होता है। 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन सब घर वाले हमारी सेवा करते हैं। क्या? सब हमारी सेवा करते हैं। और उसके बाद जब देखा कि ज्यादा ही सेवा हो रही है तो फिर मन त्रसित हो जाता है और फिर लोगों को लगता है कि बस हो गया, इससे ज्यादा हमारी सामर्थ्य नहीं है। धीरे 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 महाराज हमारे आपके परिवार वाले भी हमें छोड़ जाते हैं, जैसे गजराज के छोड़ करके गई। बच्चे गए तो गजराज को थोड़ा कम दुख हुआ, पर जब पत्नियां गई तो गजराज का मन इतना दुखित हो गया, इतना त्रसित हो गया कि गजराज के नेत्रों में से अश्रु आने लगे। गजराज कहता है जिन पत्नियों के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, जिनके जीवन में कभी मैंने दुख नहीं आने दिया, अगर कोई संकट भी आया तो हमेशा ढाल बनकर के इनकी मैंने रक्षा की है। और आज जब मेरे जीवन में कोई दुख आया, मेरे जीवन में कोई संकट आया तो ये सबसे पहले मुझे छोड़ करके चले गए। और जब जीवन में दुख या कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो हमारे सबसे पहले अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं।
हम लोग कहते हैं ये हमारा भाई है, ये इतना हमारा घनिष्ठ है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, और जब दुख आता है ना सबसे पहले वही हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार बहुत स्वार्थी है। हम कहते हैं माँ जाया भाई हमारा सगा है, वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वो भी हमारा साथ छोड़ देता है। और तो और पत्नी हमारा साथ छोड़ देती है, बच्चे हमारा साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये संसार है, या कोई हमारा अपना नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये शरीर जिसे हम अपना कहते हैं, ये हमारा शरीर है, अरे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता है, और कौन साथ देगा। सब यहां सिर्फ सुख के साथ ही है, दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता है। पर अगर कोई कथा भागवत में सत्संग में ये बात कहे तो हमें समझ में कम आती है। जब हमारे जीवन में घटना घटती है ना, तब हमें लगता है कि ये सच्चाई है। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता, बस तू आके धीर बधा जा। जब गजराज ने ये सब भाव प्रभु के सामने अर्पण करे, प्रभु ने तत्काल गजराज को कहा, बोले आज गजराज दुख में है तो मुझे पुकार रहा है, पर यहां से आगे कभी उसने मुझे नहीं पुकारा, ना इससे पहले मुझे कभी उसने पुकारा। प्रभु गरुण को कहते, गरुण चलो उसको बचाना है। गरुण कहता है प्रभु वैसे तो आप तीनों लोगों के नाथ कहलाते हो, पर फिर भी मेरे बिना आपका कोई काम नहीं होता है। आप सर्व सामर्थ्यवान हो, पर फिर भी मेरे बिना कुछ नहीं कर पाते हो। बस मन ही मन में सोच रहा है कि इतने में प्रभु कहते हैं, अच्छा जो बीमारी गजराज को लगी हुई है वही बीमारी आज यहां गरुण को भी लग गई है। प्रभु तत्काल गरुण से कहते हैं, गरुण जल्दी चलो। बोले ठीक है प्रभु, मैं आ गया। गरुण आता है, प्रभु बोले चलो। बोले आप बैठो तो सही। प्रभु बोले आज मैं नहीं बैठूंगा, मेरी ये जो इकन्नी उंगली है ना, ये तुम्हारे ऊपर बैठेगी। बोले प्रभु आपको व्यंग करने की बड़ी है, अरे उसके प्राण निकले जा रहे हैं। प्रभु बोले मैं उसको देख लूंगा, पहले तुम तो चलो। बोले ठीक है। गरुण पंख फड़फड़ाना प्रारंभ करता है, पंख फड़फड़ाने लगा। पंख फड़फड़ाते 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 गिर जाता है, पर महाराज उड़ नहीं पाता है। प्रभु बोले क्या हुआ, तुम तो मुझे उड़ाते हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये कहता है प्रभु मैं सोचता था कि आप मेरे द्वारा उड़ते हो, पर मुझे आज पता चला कि सारा संसार ही आपकी कृपा के भरोसे चलता है। सारा संसार, सारे जीवात्मा आपकी कृपा से ही चल रहे हैं। अगर आप ना हो तो कोई काम ही ना हो पाए। ठाकुर जी बोले चलो, अभिमान तो दूर हुआ। ठाकुर जी गरुण के ऊपर विराजते हैं, गरुण को अपने पैरों में दबाया, और प्रभु ने जैसे ही कृपा करी गरुण उड़े हैं। गजराज पूरा डूब चुका है महाराज, मात्र इतनी सी सूंड भर दिखाई दे रही है। प्रभु ने सूंड को पकड़ के गजराज को बाहर निकाला है। गजराज को जैसे बाहर निकाला, गजराज के साथ साथ ग्रहा भी बाहर आया है। प्रभु ने पहले ग्रहा का मस्तक छेदन किया, उसके बाद प्रभु ने गजराज के ऊपर कृपा की है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, दीन बंधु भगवान की जय हो। देखो ये ग्रहा और ये गजराज कोई और नहीं, हम और आप ही हैं, क्योंकि अभिमान हमको और आपको भी होता है। किसी को धन का होता है, किसी को पद का होता है, किसी को अपनी सुंदरता का होता है, किसी को अपने व्यापार का होता है, पर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि यो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। क्या कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान, और जैसे भरी रसोई में मल की छींट समान। आपने बहुत कुछ किया, बहुत दानी हो, पुरुषार्थी हो, बहुत भजनानंदी भी हो, और अगर अभिमान आपके अंदर आ गया ना, तो आप सब कुछ अपने द्वारा ही व्यर्थ में चले जाने देंगे। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि हमारे द्वारा अभिमान हो, या हम किसी को कुछ कटु शब्द कहें, या हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे। ये जो गजराज है, ये अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था,
बहुत अभिमानी था, तो इसको श्राप लगा कि तुम हाथी की तरह अभिमान करते हो, जाओ तुम्हें श्राप देते कि तुम गजराज ही बन जाओ, हाथी ही बन जाओ। और ये जो ग्राहा है ये अपने पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व है। गंधर्वों का काम होता है बजाना, लोगों को हंसाना, लोगों को रुलाना, ये सब गंधर्वों के काम होते हैं। तो इसने देवल ऋषि के चरण पकड़ लिए। जब देवल ऋषि जल में बैठ करके प्रभु का ध्यान लगा रहे थे, पैर पकड़ लिए और फिर कहता है, अरे तुम तो देखो डर गए, तुम तो बड़े भजनानंदी हो, फिर भी मेरे पैर जैसे ही पकड़े डर गए। महात्मा जी कहते हैं, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे मगरमच्छ ग्राहा बनने का इतना शौक है, तो जा तू ग्राहा ही बन जा। यही कारण है कि गंधर्व ग्राहा बना है और महाराज इंद्रद्युम्न गजराज बने। कहते कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इस कथा को सुनकर के सिर्फ हमें इतना ही मालूम पड़ता है कि अभिमान बहुत गलत है। लोगों को बहुत अभिमान होता है,